नमस्कार दर्शक बंधु। एक्चुअली मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं सर आप एक पोस्ट ऑफिस के बारे में एक वीडियो डाले। ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो डाला था पर उसमें बहुत सारे लोग लाइक किया, सब्सक्राइब किया, पर उसमें भी लोग सब रिक्वेस्ट किया सर और एक वीडियो आप जैसे आपका पोस्ट ऑफिस के बारे में सर सेविंग स्कीम के बारे में एक वीडियो डालिए। सो इसलिए मैंने आज एक क्या है एक पोस्ट ऑफिस का सेविंग का बारे में एक बढ़िया वीडियो बनाया जे कि पोस्ट ऑफिस में क्या क्या स्कीम है जे कि आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका बारे में आपको जस्ट जानकारी देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एक एक स्कीम का बारे में आपको एक्सप्लेनेशन कर डिटेल उसका बताना चाहेगा। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ पोस्ट ऑफिस में फर्स्ट स्कीम है सेविंग स्कीम। वो सेविंग स्कीम मतलब क्या है, जैसे आपने बैंक में अकाउंट खोली दैट इज लाइक दिस सेम पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम मतलब आप अकाउंट खोलें दैट इज इनिशियली आप बैंक अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट खोलते सेम एज पोस्ट ऑफिस में आपका पोस्ट ऑफिस का अकाउंट खोलना है दैट इज सेविंग अकाउंट है। पर उसमें क्या है आपका जो मिनिमम अमाउंट जो डिपॉजिट मतलब 500 रुपीज ओके दैट इज सफिशियंट। 500 500 रुपीज होगा तो आपने क्या सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। बट इसमें और एक चीज क्या है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% है। बहुत बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। आप देखिए दूसरा बैंक में जाइए कोई भी बैंक जैसे आपका कॉर्पोरेट बैंक में जाइए उसमें 2.9% 3%। बट पोस्ट ऑफिस में आपको सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप समझ 4% पर एनम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा बैंक से इतना नहीं मिलता। ये सबसे बेहतरीन सेविंग अकाउंट है। आप आराम अच्छा इसमें कोई मिनिमम आप 1500 मिनिमम डिपॉजिट करिए और अकाउंट आपको चलते रहेगा। ऐसे कुछ नहीं हर महीना आप जमा कर लीजिए नो एनीथिंग्स बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन अदर बैंक से आपको बेटर मिलेगा। दैट इज फास्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम हो गया। नेक्स्ट आपको क्या है आरडी है। आरडी मतलब सबको पता है आरडी फुल रिकरिंग डिपॉजिट। वो क्या रहता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है। रेट आरडी अच्छा इसका कैसे रहेगा आपको हर मंथ दैट्स एन कोई डेट आप फिक्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सैलरी मिलता है हर महीना 10 तारीख। मैंने क्या किया है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल रखा है आरडी अकाउंट जो कि वो 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है और इसको मिनिमम जो आपको डिपॉजिट है 100 रुपीज तक आप कर सकते हैं मिनिमम 100 रुपीज। बट हर महीना इसको आपको जमा करना है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इसको 5% लॉक इन पीरियड फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद आपका बेटा का बेटी का कोई शादी होगा या कोई हायर स्टडी जाने के लिए बट कुछ अमाउंट आप उसमें रख सकते हैं कि वो इंटरेस्ट क्या फिक्स है और गारंटी इंटरेस्टेड है। जैसे आप दूसरा आजकल देख रहे होंगे मार्केट में म्यूचुअल फंड में बहुत शेयर मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहा है। जैसे क्या होगा अभी जैसे मार्केट डाउन हो गया बट आपको पैसा चाहिए दैट 5 ईयर्स के बाद आपको पता नहीं मार्केट कौन किसी वक्त कहां से म्यूचुअल फंड कैसे रन करेगा। इट मे भी आपको हाई हो सकता है, इट मे भी आपका कैपिटल से भी माइनस हो सकता है। समबडी आल्सो आस्किंग टू मी सर मेरा तो कैपिटल से भी माइनस है बट वो क्या बट ओके दैट विल गेट बट उसका टाइम आपका टाइम का हिसाब से मैच नहीं कर। बट दिस इज क्या है आप रिकॉर्ड में 5 ईयर्स फिक्स है 5 साल रखा आफ्टर 5 ईयर्स विल गेट इट दिस 6.7% इंटरेस्ट है आपको पैसा मिल जाएगा। वो सबसे बेहतरीन है। इसके सेकंड स्कीम क्या थर्ड स्कीम क्या है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या है आप जैसे कुछ पैसा रखिए दैट्स पोस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट लाइक टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में बोला जाता है। सो इसमें क्या है दैट इज डिपेंड करता है पीरियड वाइज 1 ईयर 6 मंथ्स 2 ईयर्स 5 ईयर्स। बट इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत बढ़िया है 6.9% टू 7.5%। वो डिपेंड करता है आपका ईयर उतना ईयर तक आप डिपॉजिट करेगा कितना ईयर्स तक आपको फिक्स करेगा दैट इज डिपेंड करता है रेट। बट मिनिमम 6.9% टू 7.5%। बट मिनिमम 1000 अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। ऐसे नहीं है आपको क्या है लोग सोचेगा नहीं 50,000 होगा तभी मैं जाएंगे पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर सकते ना 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 ना। आपके पास 1000 रुपीज है यू गो पोस्ट ऑफिस में जाइए 6 मंथ के लिए आपके 6.9% हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इधर आपका जैसे कन्वीनियंस होगा आप 1 ईयर कर सकते हैं या 2 ईयर्स या 5 ईयर्स। फोर्थ स्कीम है ये सबसे बेटर स्कीम है। वो क्या बोलते हैं इसको मंथली इनकम स्कीम दैट्स शॉर्ट फॉर्म MIS। वो जो स्कीम है सबसे बेहतर है। आपको फॉर एग्जाम्पल कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई है जैसे रिटायर कर गया रिटायर होने के बाद उसको मंथली कुछ इनकम चाहिए कि उसका डेली बेसिस का
एक्सपेंसेस के लिए। सो सबसे बेटर MIS है, मंथली इनकम स्कीम। और वो क्या है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हर महीना आपको एक डेट में आपका सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.4% पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख सम जमा किया तो 1 लाख में 7.4% पर आना 7,400 डिवाइडेड 12 मंथ्स। तो व्हाट एवर द 1 मंथ में जितना रेंट आया, आपका जितना इंटरेस्ट आया, वही इंटरेस्ट ही आपका सेविंग अकाउंट में आपको ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। आप उसको सेम डे उठा के अपना डे टू डे एक्सपेंस कर सकते हैं। दैट इज मंथली इनकम स्कीम। और सबसे बढ़िया स्कीम है, एवरी मंथ आपको जो कि कुछ ना कुछ इनकम मिलेगा जो कि आपका डे टू डे एक्सपेंस चलाने के लिए। बट इसका कुछ लिमिटेशन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएगा। इसके बारे में पूरा क्लियर एक एक स्कीम के बारे में मैं एक एक वीडियो आपको अपलोड करेगा जो कि आपको क्लियर कट हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट एक बढ़िया स्कीम है PPF। लोग सोच रहे हैं PPF तो पोस्ट ऑफिस में नहीं है, बट बहुत सारी जगह में जैसे गांव में बैंक फैसिलिटीज थोड़ा सा दूर रहता है और पोस्ट ऑफिस सब जगह पे। बट ये लोग क्या कहते हैं PPF अकाउंट खोल सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसमें कुछ लॉकिंग पीरियड रहता है 15 साल का। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है, 7% है, 7.1% है, कंपाउंड है और मिनिमम उसका 250 रुपीज। इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये स्कीम है, दैट इज PPF। एक अनदर स्कीम है NSC, ये सबको नॉन, इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसका भी लॉक इन पीरियड रहता है, उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और इसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट एक स्कीम है किसान विकास पत्र, जो बोलते लोग KVP। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। वो भी आपको टैक्स मतलब आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और एक लास्ट में एक स्कीम है महिला सम्मान सेविंग स्कीम। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%